बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। ख़बर यह है कि जनाब हीरो की अंगूठी के बाद पेशे खिदमत है बनी गाला के बाथरूम की तिजोरी। जी जनाब, ये मामला है, इस पर बात करेंगे। और एक मामला है अली वज़ीर साहब का जो कि मेंबर कौमी असम्बली हैं, उस पर बात करेंगे। पहले ये पाने ज़रा बनी गाला, जिसको मरीम नवाज़ साहबा मनी गाला कहती है, वो वाकई कितने मनी गाला बन गया है। ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। देखिए, बनी गाला 300 कनाल पर मबनी एक कताया राजी है जिसमें एक महल कायम है और उस महल के अंदर एक बहुत सारे लोगों के ख्वाबों का शहजादा इमरान खान जो है वो वहाँ पर हाइश पजीर है। ये घर उन्होंने उनके मुताबिक ख़रीदा था अपनी साबका बीवी जमायमा खान से उधार चुके, और वो जो उधार चुके हसी उन्हें उसको उन्होंने अदा किया। लंदन के अंदर एक फ्लैट था उनका जो उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेल के ख़रीदा था, उसकी बेचकर वो रकम से उन्होंने उनका उधार लाता पा दी। ये टोटल वो कहानी है, बड़ी लंबी कहानी है, इसमें बड़ी मतलब इफ्स एंड बट्स हैं, बड़े सवाल हैं, बड़े जवाब हैं इसके अंदर। लेकिन वो मैं इसको शॉर्ट करके बता रहा हूँ क्योंकि ये पहले जब केस आया था, हनीफ अब्बासी साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने इनके मतलब क्या कहना चाहिए बेईमान होने पर इनके एसेट्स जाहिर ना करने के हवाले से एक पटिशन दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट में फिर उदों ही इन्होंने सादको अमीन का सर्टिफिकेट जड़ा दिता सी वो जनाब बाबा डैम वाली सरकार ने, जस्टिस साकब निसार साहब ने। हाँ जी, उस वक्त चीफ जस्टिस वो पाकिस्तान थे। दसे कैसे कैसे लोग रहने पाए साढ़े को, ठीक है, बाहर चलो कोई ये रह चुके हैं, क्या किया जा सकता है। वो जो साहब थे उन्होंने इनको सादको अमीन करार दिया था। अच्छा, अब ये जो बनी गाला है इसमें सर बहुत सारे लोग आते रहे हैं, बहुत सारे लोग जाते रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके इंचार्ज बनते रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बूहे बंद हो गए। रिसेंटली बुआ बंद हुआ फयाजुल हसन चौहान का। हालांकि फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं वो इमरान खान के बहुत ज़्यादा मतलब डाई हार्ड किस्म के क्या कहना चाहिए टाइगर हैं या शेरू हैं, बल्कि अब तो लोगों ने इमरानडू एक नई तर्ज निकाल लिया है, वो टर्म निकाल ली है। जो बहुत ज़्यादा इमरान खान के चाहने वाले हैं, इमरान ते मर मिटने को तैयार है, उनको इमरानडू कहा जाता है। जोड़ा थोड़ा जहा घट दर्जे के फायद है उसको यूथिया कहा जाता है, तो जोड़ा उस तो घट दर्जे के फायद वो कहते हैं यूथिया टाइप है। ये मुख्तलिफ किस्म की टर्मनोलॉजी जो है वो चल रही है। इसी तरह पटवारी यानी नून लीग के बहुत ज़्यादा जो हैं जिनको नवाज शरीफ के नाल इश्क है, उनको वो कहते हैं हमारा टाइगर है। अच्छा, फिर खातून हो तो टाइगरस क्या छोड़ते हैं। उसके बाद जनाब अगर कोई उस तो घट ज़रा हो तो उसको पटवारी कहते हैं, और पटवारी तो थल्ले कोई हो तो कहते हैं तकरीबन पटवारी है। इस तरह की जो गुफ्तगू है वो होती। और पीपल्स पार्टी में तो ज्याला एक टर्म है, वो ज्याला ही चलती चली जा रही है। शदीद ज्याला कह लो, ज़रा घट ज्याला कह लो, यानी इस तरह का बेशक आप मजाक उड़ाने के सेंस में कह सकते हैं। ये फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं ये बाकायदा शेरू और इमरानडू टाइप जो है ना इमरान खान के शुदाई हैं। ये पहले वैसे जमात इस्लामी में हुआ करते थे, उन्हीं के प्लेटफॉर्म से जीत कर ये पहली दफ़ा 2002 में बने थे अपना रुकने पंजाब असम्बली। बाद में ये लोटे होके काफ लीग में चले गए थे और तब उन्होंने जमात इस्लामी के उस वक़्त के अमीर थे काजी हुसैन अहमद साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। इन्होंने उनके ऊपर बड़े ही गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात भी उस वक्त लगाए थे। इन पर सर बुआ बंद हुआ, ये सारी तफसील दरमियान में वैसे ही आ गई। इन पर बुआ बंद हुआ चंद रोज़ पहले जब वहाँ पर इजलास था। ये अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर डॉक्टर शहबाज गिल साहब खड़े थे, वही डॉक्टर शहबाज गिल जिनकी बेगम साहबा पैसे लेकर नहीं नस गई कि मैं PhD करने चली हाँ, वापस ही नहीं आई, 11 साल हो गए। तो वो उनका केस भी चल रहा है, वो कायमा कमेटी के अंदर बड़ा रोला रपा पे है। ये शहबाज गिल साहब पर मौजूद थे। शहबाज गिल साहब ने जनाब वाह टकावी जी बिस्ती बुस्ती करा के ना, तो उसके बाद कहा कि नहीं तुम साढ़े ना लाओ, तो फिर ये इनको ले गए थे। इसी तरह नईमुल हक साहब हुआ करते थे, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। वो इस हाउस के इंचार्ज रहे, उनकी मर्ज़ी के बगैर बनी गाला में एक पत्ता नहीं हिलता था सर, लोग ये बताते हैं। फिर वो वक्त आया कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म के तौर पर आ गए, जीत गए, तो पहले दिन ही ये जो है ना नईमुल हक साहब अपनी गड्डी से बनी गल गए ने तो बुआ नहीं खोलिया। तो वो फुटेज जो है वो बड़ी मशहूर हुई थी। ये नईमुल हक साहब कह रहे यार क्या बात कर रहे हो, मैं नईमुल हक हूँ। उन्होंने कहा जी सानू नहीं पता कौन है, तू बाहर हो, तेरा नाम नहीं लिखा होया। ये हालात हुए थे। ओन चौधरी के साथ भी ऐसे हुआ था कि रात तक वो जनाब लोगों को कार्ड बांट रहे थे कि आपने सुबह आना है, इमरान खान साहब का तकरीब हलबरदारी है। तो उस तो बाद उन्होंने अद्धे घंटे बाद तलाई है भाई तुसी सवेरे बाहर नहीं आना, ठीक है। तो ये सारा कुछ होता रहा, इमरान खान के साथ ने किया लोगों के साथ।
इसी तरह रेहाम खान साहबा जो हैं वो सर 2014 का जब धरना था उस वक़्त इमरान खान की कवरेज के लिए इंटरव्यू के लिए गई थी। रेहाम खान साहबा के मुताबिक इमरान खान उन पर फरेफ्ता हो गए थे, उन्होंने शादी की ऑफ़र की थी, रेहाम खान साहबा ने हाँ कर ली। ज़ाहिर है ये भी को मतलब इनका भी दिल किया होगा चले कर ले, मरूफ आदमी है ज़ाहिर है, और हैंडसम भी लोगों ख़वातीन को तो बहुत हैंडसम लगता है, बस पता नहीं केड़े पास हुए मैंने नहीं समझ आई थी कर, लेकिन वो कहते हैं बार। तो इन्होंने शादी कर ली, लव मैरिज कह लें इसको, हो गई, लेकिन 2015 अक्टूबर में इनकी डाइवोर्स हो गई। अब इस दौरान जो कुछ रेहाम खान साहबा ने देखा हुआ ना उसको वो अपनी किताब में बता चुकी हैं, लेकिन उसमें से कुछ टोटे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करती रहती है, जो उन्होंने किताब का शायद हिस्सा नहीं बनाए हुए। ये एक साहब हैं जनाब राशिद नसरुल्लाह साहब, ये मुस्लिम लीग नून के बड़े लंदन में होते हैं और बड़े अच्छे शायर हैं, पंजाबी के भी बड़े अच्छे शायर हैं, और इन्होंने जो है ना मियाँ नवाज शरीफ के घर का पूरा पहरा दिता सर, कोई शुबे की बात नहीं। वहाँ पर ये जब इमरानडूस जाके मियाँ साहब के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते थे, अभी भी जब जाते हैं तो ये हो गए, नासिर भट्ट हो गए, इस तरह के 2-3 और वहाँ पर लोग हैं, वही इन्होंने सामने इमरानडूस के सामने खलो जाते हैं आगे। तो राशिद नसरुल्लाह साहब ने एक उनके साथ इंटरव्यू किया है रेहाम खान साहबा के साथ, जिसमें उन्होंने हैरान कुन इंकशाफात जो हैं रेहाम खान साहबा ने किए हैं। वो इंकशाफ क्या है वो ज़रा आप एक दफ़ा सुन लें, तो फिर मैं उसके बाद आपके साथ अगली बात करता हूँ। जो पहली बात मुझको वहाँ पे अजीब लगी वो ये था कि मैंने कभी नहीं देखा था इस तरह के बैग्स में, जैसे फिल्मों में नहीं देखते आप, इंडियन फिल्मों में देखते हैं कि बैग्स आते हैं स्मगलर्स की स्टोरीज में कि लेदर का बैग आता है, कैश से भरा होता है। ये बनी गाला में थी जो ये इनको अब ये कहते हैं कि किताबें लगती हैं, लेकिन एनीवे वो मैंने देखा तो वो करोड़ों के हिसाब से कोई इस तरह 5-5 करोड़ की आती थी। तो जब वो आए तो बाथरूम में तिजोरी थी बनी गाला में, तो वो बाथरूम की तिजोरी में वोट डाली जाती थी, कैश के जो बंडल्स थे, और वो जाहिर पूरे भी नहीं आते थे। तो अच्छा मुझे कैसे पता चला, शायद मुझे पता भी ना चलता। मुझे जब मैं गई तो आपको पता है हम लोग पश्तून लोग हैं तो जेवर शेवर हमारी तरफ ज्यादा होता है, तो मेरी वालदा का और मेरा अपना जो जेवर था, तो मैं जेवर वगैरह पहनती तो नहीं, तो वो मैं जब ला के रखा तो मुझे कहा गया कि इसको बाथरूम की तिजोरी में रख दो। तो मैंने वो रखा, लेकिन वो कैश इतना था तो वो जगह वो आते थे इस तरह ब्रीफ केसेस आते थे, तो वो तिजोरी नोटों से ऐसे भरी होती थी, मतलब ऐसे स्टफ थी जी, वो स्टफ हुई थी तिजोरी नोटों के साथ जी। वो ब्रीफ केस भरे हुए आते थे ना, कभी 5 करोड़ आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, तो वो फिर वो रखे जाते थे, बंडल्स रखे जाते थे। और ये बनी गाला की रिहाइश में, बनी गाला के बाथरूम की में तिजोरी थी, फंडिंग दे रहा है। तो देखिए घर के लिए तो नहीं है ना, और वो जो पैसा था वो घर पे यानी कि उनके जाती इस्तेमाल में था, पार्टी का के इस्तेमाल में नहीं था, यानी कि घर के लिए इस्तेमाल हो रहा था। तो मुझे ये वाज़ेह तौर पे ये भी कहा गया कि ये मतलब आपने जो भी पैसा यानी कि जो इलेक्ट्रिशियन को देना है, जो छत को देना है, जो प्लम्बर को देना है, जो काम करवाने हैं, उसके लिए आपने लिखना है। और मैंने एक्चुअली बाकायदा तौर पे ये लिखा भी, लेकिन मुझे सोर्स अक्सर औकात नहीं पता थी। रेहाम खान साहबा जो हैं इस क्लिप में राशिद नसरुल्लाह साहब को ये बता रही हैं कि जो बनी गाला का बाथरूम है उसके अंदर तिजोरी बनी हुई है, और उस तिजोरी के अंदर जो कैश आता था इमरान खान साहब को मुख्तलिफ बैग्स में आता था, जिस तरह फिल्मों में आता है कि जो मतलब अब ये बात मैं अपने पास से कह रहा हूँ, ये रेहाम खान साहब ने नहीं कही। आपको याद होगा कि इंडिया की फिल्में जो जसूसी टाइप या जो होती थी अपना हीरो की स्मगलिंग वाली फिल्में होती थी, ये 60s-70s की बनी हुई, उसमें एक बड़े ज़बरदस्त करैक्टर हुआ करते थे, अजीत शायद नाम था उनका। तो बड़ा डायलॉग जो है उनका मशहूर हुआ था कि रात के 2 बजे कालीदास के मंदिर के पास 2 काली गाड़ियां आएंगी, ठीक है, इस तरह करके उनका अक्सर इस किस्म के डायलॉग उन फिल्मों में होते थे। तो बैग होते थे, बैग के अंदर एक में पैसे होते थे, दूसरे में हीरे होते थे, और जनाब वो एक्सचेंज किए जाते थे। अच्छा, वो कहते हैं कि जिस तरह आपने इंडियन फिल्मों में देखा होगा कि बैग्स के अंदर पैसे आते थे, उस तरह वहाँ पर पैसे आते थे, करोड़ों रुपए आते थे, और वो जो पैसे थे वो तिजोरी में रखे जाते थे, जो कि बाथरूम के अंदर कायम थी तिजोरी। और वो कहती मुझे नहीं पता था
कि बाथरूम में तिजोरी कभी सुना ही नहीं किसी ने, मेरा ख्याल आपने भी नहीं सुना होगा। यानी घरों में तिजोरियाँ होती हैं, लोग जेवर रखते हैं, कैश कुछ रखना हो रख लेते हैं। वैसे घर च कितना कैश चाहिए होंगे यार, 2-4-5 लाख रुपया, मतलब मेरा ख्याल अमीर आदमी के पास 8-10 लाख रुपये होंगे होएगा। यानी इससे ज़्यादा कैश रख के आपने करना क्या है? कितनी की ज़रूरत होती है बंदे की? अगर चले एक हफ्ते का भी आपने खर्च करना हो तो 8-10 लाख रुपये बड़ी रकम होती। साढ़े लिए तो वैसे ड्रीम मनी है, कभी असी इन्ने बड़े पैसे इकट्ठे वेखे ही नहीं। लेकिन मैं कहना ही चाहता हूँ कि ये जो अमीर लोग हैं इनके घर में कितने कैश होते होंगे? अब तो मेरा ख्याल नहीं होते होंगे। जबकि ये बात कर रही हैं, ये ज़ाहिर 2014 से 2015 मैं को 10-11 महीने उनकी बेगम साहबा रही हैं, तो उस दौरान में भी जो ऑनलाइन बैंकिंग है और ये सारा निज़ाम मौजूद था। अब पता नहीं बाहर वो कह रही हैं होंगी, ज़ाहिर है वो बेगम है उनकी रही तो उनको पता होगा, उन्होंने बाथरूम भी देखा है, बेडरूम भी देखा है, किचन भी देखा है, वो मालकन सी उस घर दी, लिहाजा उनको सही पता होगा। वो कहती कि मुझे नहीं पता था कि बाथरूम में भी तिजोरी होती है। वो कहती है हम चूँकि पश्तून हैं तो हमारे पास बहुत जेवर जो है, हमें सोने का बड़ा शौक़ है, मेरी वालदा का भी था, मेरा भी था, तो मैं वो अपना रखना चाह रही थी। तो मुझे इमरान खान ने ये कहा कि जनाब ये आप यहाँ पर रख लें, कोई मसला नहीं है, यहाँ पर कैश भी पड़ा था। वो कहती कैश जो आता था मुख्तलिफ पैकेट्स के अंदर होता था, बैग्स में था, बैग्स में अंदर पैकेट बने होते थे, 5 करोड़ 4 करोड़ इस तरह की रकम वो बता रही हैं, तो उनमें उस तिजोरी में रख दिया जाता था। और वो कैश जो था वो घर की जितने भी काम होते थे वो मुझे कहा गया कि आपने इसमें से निकाल के पैसे खर्च करने हैं, घर की देख रेख के लिए कोई सामान आना है जाना तो यहाँ से आप प्लम्बर के अदा करने हैं, फ़र्ज़ करें वो इस तरह के बता रही हैं। वैसे प्लम्बर तो करोड़ों ही पैसे देने की लोड़ कोई नहीं होंगी, प्लम्बर किन्ने के पैसे लेंदा हो रहेगा, 8-10 हज़ार रुपये काम कर दिंदा होएगा मेरा ख्याल है। लेकिन 300 कनाल का घर साढ़े तो खाबो ख्याल च नहीं पाए ना, साडा तो मतलब की हम चलो दसी, खैर चलो ढिड तो की कपड़ा चुकना। कहने का मतलब ये है कि ये वो इस तरह की बातें वो कर रही हैं। मुझे इससे याद आया कि हीरो की अंगूठी निकले पाए ना तो वह खुरा भी बनी गाला जाता है। वो आपको काल याद होगी, मलक रियाज की साहबजादी जो हैं अंबर और मलक रियाज साहब, उनके दरमियान जो एक मुबैना काल लीक हुई है, उसके अंदर वो फराह खान उर्फ गोगी खाला उर्फ गोगी खान, पता नहीं क्या क्या लोगों ने नाम रखे हुए हैं, वो उनसे मुतल्लिक वो बात कर रही हैं कि मैंने फरा से कह दिया कि जनाब ये हमारा काम नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा आपने 3 कैरेट क्या हीरा दे दिया जनाब, वो अंगूठी बना के दे दी फर्स्ट लेडी को, वो तो नहीं पहनती, वो तो 5 कैरेट का पहनती है। अच्छा जी, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 5 कैरेट 3 कैरेट मैं कसमें मैंने नहीं सी पता। वो हमारे एक व्यूअर भी हैं और उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ कायम हो गया है, मजीद साहब उनका नाम है। उन्होंने मुझे, वो सोने का काम करते हैं, इस तरह का कोई बिज़नेस है उनका, तो मैंने उनसे पूछा था एक रोज़, मैंने कहा यार एक कैरेट शैरेट का की रोला होंदा है और किन्ने का होंदा है? तो उन्होंने कहा जी मुख्तलिफ उसकी कटाई के हवाले से, उसकी शाइन के हवाले से, उसमें जो कलर्स होते हैं उसके हवाले से मुख्तलिफ रेट होते हैं। लेकिन जिस हीरे की ये बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये कम अज़ कम भी होगा तो सर कोई $1,00,000 पर कैरेट के हिसाब से होगा। तो सर $1,00,000 पर कैरेट मतलब 2 करोड़ रुपया 1 कैरेट, तो 5 कैरेट मतलब 10 करोड़ रुपया। सर जी गल बड़ी दूर चली जाती। तो असी तो खैर तुहानूं दस्सिया साडी तो ड्रीम मनी भी इन्नी नहीं गई, बंदा कभी ख्वाब ही सोचता ना कि पैसे आई तो इन्ने बड़े पैसे कभी नहीं सोचे। तो ये वो सर एक अंगूठी जो है ना वो हीरो की थी और वो सर निकली, उसका ताल्लुक भी बनी गल्ला से। ए तिजोरी जो पैसे निकल रहे ने बाथरूम की तिजोरी चो, तो वो भी बनी गल्ला। अब बाथरूम की तिजोरी से मुझे एक वाक़या याद आ गया सर। मई 2016 में मुश्ताक रईसानी साहब नाम के एक सेक्रेटरी शायद थे, उनके घर छापा पड़ा था सर, नैब ने या FI ने मारा था, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है किसने मारा था, बलूचिस्तान के थे सर ये। और इनकी पानी की टैंकी में से 730 मिलियन रुपए निकले सर, 730 मिलियन रुपए, जिसमें पाकिस्तानी करेंसी के साथ साथ गैर मुल्की करेंसी भी थी। और वो मतलब पानी की टैंकी जो है उसमें से जब पैसे निकाले गए तो सर उनको गिनने के लिए ना बाकायदा नोट गिनने वाली मशीन ले जाई गई थी सर, ठीक है। और बाथरूम और पानी की टैंकी ज़ाहिर है उत्थों ही आना होंदा, तो भाएं इन्हां दी पानी की टैंकी भी चेक कर लेना। राणा साहब वैसे तो आप में हिम्मत नहीं है अभी तक के जो हालात इस हुकूमत के जा रहे हैं कि वो इमरान खान की वाल भी तक जान, जो मैं माजर के साथ किसी को भैड़ा लगे चंगा लगे, अभी तक इस हुकूमत में हिम्मत नहीं है तो खुशामद ही करी जा रहे हैं। ये तो मतलब मैं हैरान हूँ ख्वाजा आसफ साहब के ऊपर
कि इमरान खान के वन ऑफ द मेंटोर्स जो थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, ठीक है, वही इनको सियासत में बाकायदा तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा के लिया सी ना 2002 के अंदर। उससे पहले तो इमरान खान कौंसलर भी नहीं सी होंदा, एवं ही टांगे की सवारी कभी इधर जाता सी कभी इधर जाता सी। तो वो ये जो है परवेज़ मुशर्रफ साहब आजकल बड़े बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत अता करे। मैं कल भी ये बात की थी, और उनके जो घर वाले हैं उनकी तरफ से ये पैगाम आया कि आपके मतलब वो उनके आर्गन्स दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, उनके फेफड़ों का बड़ा मसला है, ऑक्सीजन उनको प्रॉपर जो है उनके फेफड़े नहीं ले रहे, इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं। उन्होंने कहा ये दुआ करे अल्लाह ताला उनका आखिरी वक्त आसान कर दे, इस तरह की बात की। इसका मतलब है कि वो तकरीबन नाउम्मीद हो चुके हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत दे सर। लेकिन ये जो ख्वाजा आसफ साहब है ना, ये वज़ीर दिफा हैं, इन्होंने जो बयान दिया है, इन्होंने बयान ये दिया कि जनाब माजी की चीज़ों को दरमियान में नहीं लाना चाहिए, तो जो है ना अल्लाह पाक उनको सेहत अता करे। सेहत अता करने वाली गल तो ठीक है भाई, पर माजी की शावां विच क्यों नहीं लैनियां? खान साहब अपना ख्वाजा साहब राय तो दसो भाई, इन्होंने 2 दफ़ा आइन तोड़िया हजूर, मतलब वो तुहानूं कल्ले नूं तोड़िया हुंदा ते सानूं कोई तकलीफ नहीं जी बहु जी, तुसीं माफ़ कर दिओ। आइन तोड़ा है तो ये सबसे बड़ा जुर्म है। उन्होंने 2 बार तोड़ा है सर। उनके ऊपर इल्ज़ाम है अकबर भुगटी को कत्ल करने का। वो भाई साहब अदालत पेश नहीं हुए, दुड़की वट के नसे ने। उन पर इल्ज़ाम है बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करवाने में वो मुलव्वस हैं, ये इल्ज़ाम है उनके ऊपर। आप किस तरह कह सकते हैं कि माजी की चीज़ों को दरमियान में लाएँ? तुसी मामे लगे हो बहू जी, ये आइन है। आइन तोड़ने वाले के साथ किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, मैं भी दुआ करता हूँ। लेकिन जिसने जो जुर्म किया है वो बाकायदा तौर पर सामने रखना चाहिए कि जी माजी की गलतियाँ हो जाए ना वो दरमियान में लाएँ और माजी की गलतियों को साइड पे कर दें। सर वो आपके साथ उन्होंने कोई गलती की होगी, आपके साथ कोई वादा पूरा ना किया होता, नवाज शरीफ के नाल को की होंगी उची नहीं कोई गल नहीं, वो माफ़ कर दे। मियाँ साहब बड़े जर दे आदमी, कर दें माफ़। इमरान खान को माफ़ करना चाहते हैं बेशक कर दे, कोई इतराज़ नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं इसके ऊपर। भुगती मियाँ नवाज शरीफ नहीं, या तुसी भुगती है ना, कर दो माफ़ ज़ाती हैसियत ने। आइन तोड़ने वाले को सर आपके पास कोई इख्तियार नहीं। ख्वाजा साहब आप मेहरबानी करें, ये जी पॉलिश करने वाली आदत है ना, बूट पॉलिश करा लो, बूट पॉलिश करा लो, तेल मालिश, ए आइन के मामले च नहीं करनी। ताड़ी बड़ी मेहरबानी। हम आइन की वजह से साथ खड़े हैं और आइन की खातिर ही खड़े हैं। ये गलत फहमी जो है किसी को भी वो अपने दिमाग से निकाल दें, मेहरबानी करें। खैर एवं गुस्सा जो चढ़ गया, ख्वाजा साहब की गल का जिक्र आया, तो इदां दी रिश्ते हिम्मत मैंने नहीं लग रही सर कि ये इमरान खान की तरफ देख सकेंगे। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं, कोई फ़र्ज़ करते हैं, कोई किसी च हिम्मत कभी पैदा हो ही जाए तो बाथरूम की तिजोरी तो लैके सर तो पानी की टैंकी तक चेक करनी जे। ये मैं आपको असल में हिंट्स दे रहा हूँ, जो भी इन्वेस्टिगेटर जाएंगे ना उनको, क्योंकि ये रेहाम खान साहब को ज़रूर उसमें इन्वॉल्व कीजिएगा, इनको पता होगा पॉइंट्स का। जी बीवी होती है ना सर, वो ज़ाहिर है सारे की बीवी होती है, उन्होंने अपने बंदे की एक शायद का पता होता है कि किहड़े पासे जा रहा है, की कर रहा है। वो बंदा बड़ा अपने लो चलाकियाँ ला रहा होंदा, लेकिन बुढ़ी की अख तो और क्या कहना चाहिए, क्या वो मुंडा जड़ा है वो अपने अब्बे की अख तो, कुड़ी अपनी माँ की अख तो, बंदा अपनी बुढ़ी की अख तो बच नहीं सकता। यह साढ़े महल्ले के वड्डे सियाणे जड़े सन वो कहते होंदे सन। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये एक सीन है सर, जिधरों भी पन्नोगे ना पाइन उधरों ही लाल निकल रहा है। इमरान खान के बारे में गुमान ख्याल ये था कि बड़े ईमानदार हैं। मुझे समझ नहीं आती ये रेहाम खान साहबा का अगर बयान दुरुस्त है, अगर दुरुस्त है, देखिए ये अगर बहुत बड़ा है, इसलिए कि रेहाम खान साहबा सिर्फ बात कर रही हैं। वो उनकी साहबा बीवी हैं, उनका दिल टूटा हुआ है, वो गलत भी कह सकती हैं, वो इल्ज़ाम भी लगा सकती हैं, झूठ भी बोल सकती हैं, पता नहीं वो सच भी बोल सकती हैं। इस पर तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वो दुरुस्त कह रही, फ़र्ज़ करें, तो सर सोचने की बात यह है कि करोड़ों रुपये बाथरूम की टैंकी च कौन रखता है, बाथरूम की तिजोरी में करोड़ों रुपए तो सर नहीं होते घरों में अंदर। मैं माजरत के साथ जो हलाल की कमाई होती है बैंक जो होंगी भाई, हलाल की कमाई से क्या मुराद है ये भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मतलब कुछ लोग समझते कि टोपियां बना के बेचना हलाल की कमाई होंगी। हलाल की कमाई से मुराद ये है कि जिस कमाई के ऊपर आपने एक एक पैनी टैक्स पे किया हुआ है वो हलाल की कमाई है सर, ठीक है। पाकिस्तान के जो मरवजा कवानीन हैं उनके तहत कमाई जो है वो हलाल की कमाई है। ये कानूनी तबार से इसका सिर्फ इतना ही मतलब है, बाकी जो मामलात हैं वो अलग हैं। खैर
तो वो इतने सारे पैसे जो हैं वो आपने अगर हलाल की कमाई हुई है तो फिर बैंक च पे की कहते हैं टैक्स तो तुसी ऑलरेडी दिता है, घर च इन्ने बड़े पैसे रखने का तुक कोई नहीं समझ आया। बहरहाल ये अब रेहाम खान साहबा ने किया बात, तो पीटीआई वालों को चाहिए कि इनको सू करें सर, इनको पता करें, इनसे पूछें, या हुकूमत को चाहिए कि वो रेहाम खान से पूछे कि बीबी जी गल कर रही है की है। वैसे तो अगर इन्होंने हुकूमत दे विच को साथ होंदा तो वो जो काल मुबैना तौर पे लीक हुई है, अगरचे मलिक रियाज ने कहा कि जी साड़ी नहीं है, उन्हें तो यही कहना है, तो उसका फॉरेंसिक ऑडिट कराते, मलिक रियाज से पूछते, उनकी बेटी से पूछते कि बहू जी की चक्कर है, ये जो 5 कैरेट की अंगूठी है ये मतलब वो थोड़े तहकीकात शुरू कर देना। इन्होंने कोई गल नहीं, बस मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया ट्रायल होता रहे, अल्लाह अल्लाह खैरी सल्ला, इन्होंने गल लपेट ले तो लिहाजा गल आई गई हो गई। इसी तरह ये गल भी जी भैन आई गई हो जाएगी। इमरान खान साहब को चाहिए कि ये बहुत सीरियस इल्ज़ाम है सर, आपके ज़ात के ऊपर बराह रास्त अटैक है। मैंने भी इस पर बात कर दी है, मैंने कोशिश की, वैसे मेरी वैसे पहुँच नहीं इमरान खान साहब तक फ्रैंकली, ये पहले हुआ करती थी किसी दौर में, अब नहीं है मेरी पहुँच, मैं गलत बयान नहीं करा। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको ये मतलब चाहिए कि इसके ऊपर वो बाकायदा तौर पे रेहाम खान से मतलब की तरदीद करें और उनसे कहीं माफ़ी मांगे। अगर उनकी तरफ से कोई तरदीद आएगी इमरान खान साहब की तरफ से तो सर मैं भी उसको बाकायदा उसी तरह आपके सामने रख दूंगा जैसे पहले मैं एक दफ़ा रख चुका हूं, क्योंकि ये उनका हक है कि वो उस पर अपना बयान जारी करें और जो वो कहें मैं एज़ इट इज़ आपके सामने पेश कर दूंगा। मेरा प्लेटफॉर्म सर हाजिर है। दूसरी बात सर मैंने करनी थी अली वज़ीर साहब की। अली वज़ीर साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में तो प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस है सर, वो उनके ऊपर एवं झूठे मूठे जे केस लगता है बनाए हुए हैं। एक केस में जमानत मिलती है, दूजे केस में फड़ लेंदे ने, दूजे जो मिलती तीजे जी फड़ लेंदे ने। मुझे अच्छी तरह से याद है जब अपोजिशन के दौर में यानी पीपल्स पार्टी खास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़ा स्टैंड लिया करते थे कि जनाब ये अली वज़ीर के प्रोडक्शन आर्डर जारी करें, उसमें ईवान के अंदर खड़े होके वो असद उमर साहब, असद क्या नाम था, असद कैसर साहब वज़ीर थे, सॉरी स्पीकर थे, उनको कहा करते थे। अब सर स्पीकर उनका अपना है सर, ये राजा परवेज़ अशरफ साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन सर किरदार चाहिए, मतलब पॉलिटिकल जो है ना किरदार वो मजबूत होना चाहिए। जिस चीज़ का मुतालबा आपके चेयरमैन किया करते थे जब अपोजिशन में थे, अब उसके लेटर लिख कर बजट इजलास में प्रोडक्शन आर्डर क्यों नहीं जारी हो रहा, ये सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ। लेकिन मुझसे पहले ये सवाल जो है ये फ़रतुल्लाह बाबर साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल है सर, उन्होंने ये सवाल ट्वीट के ज़रिए पूछा हुआ है कि राजा साहब उनके प्रोडक्शन आर्डर क्यों नहीं जारी हो रहे। उत्थे की मसला है असल में जो उस वक़्त की हुकूमत थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म किया जाता था, हम भी करते थे, पीपल्स पार्टी भी करती थी, नून लीग ज़रा हल्की हल्की पोली ढोलकी भी जाके निकल जाती थी। बिलावल भुट्टो साहब बड़ा सख्त स्टांस था उनका। अब सर क्या हुआ है, अब क्यों नहीं उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी हो रहे। उस बेचारे के उसको बुला ले, जेल में तो उसने फिर जाना है, वो तो छुट्टना उन्हें उदों ही है जिसले वो नसीब दूसरे पासे खुलने ने, ठीक है, दूजा पासा केड़ा सारे जानते हैं। तो सर कम अज़ कम प्रोडक्शन आर्डर तो जारी कर दो, कोई नहीं नाराज़ होने लगा तुहाडे तो, एडा ना डरो, प्रोडक्शन आर्डर जारी करें। वो क्या कर लेंगे, आके बता देंगे कि मेरे साथ क्या जुल्म हो रहा है, इससे ज़्यादा क्या करेंगे सर वो, ठीक है। तो प्रोडक्शन आर्डर तो जारी करें, ये तो उनका हक है, तो इस तरह ना करें। मेरा भी यही ख्याल है, मैं फ़रतुल्लाह बाबर साहब की इस बात की हमायत करता हूँ। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, जो बातें, जो ख़यालात मेरे थे इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब आप दोस्तों से गुजारिश ये है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।